ए हल्ला नहीं, लिखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज का। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जानते हैं होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन। अब फिर हम लोग जानेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके बाद उसका वर्किंग रूल लिखेंगे कि होमोजीनियस होगा तो कैसे कैसे हम लोग वर्किंग करके पहुंचेंगे। तो लिखिए होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, चाहे पहले फंक्शन लिखिएगा, होमोजीनियस फंक्शन, फिर किसके बाद इक्वेशन समझेंगे। ए फंक्शन x, y in x and y is said to be homogeneous function of degree n if the degree of each term is n। एग्जाम्पल पहला x, y रहे, इस तरह से रहे x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो देखिएगा ये फंक्शन का डिग्री कितना है सबका, इसमें ही नहीं देखिएगा कि x पर पावर क्या है, y पर पावर, सबका पावर प्लस में है तो एक ही कहलाएगा। तो यहाँ क्या है पावर 2, यहाँ 2, यहाँ भी x और y, तो इंटू कर लीजिएगा, पावर जुटता है गुना में। अभी ना कहिएगा कि सर आप तो बताए थे कि इंटू में पावर सेम रहता है तब ना जुटता है। तो यहाँ फंक्शन का बात हो रहा है कि फंक्शन में कितना पावर है। x क्या लिखा गया है, फंक्शन इतना x और y दोनों रहेगा, इन x एंड y इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। डिग्री n कहेंगे कब, इफ द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज n। हर एक टर्म का डिग्री क्या रहे, n रहेगा। देखिए इस टर्म का डिग्री 2, n मतलब 2 तो 2 2, 3 तो 3 3, 4 तो 4 4, इसका डिग्री 2 और इसका डिग्री 1 1 क्या हो जाएगा 2, गुना में पावर जुटता है। ये मतलब नहीं है कि x y है या y x है, गुना में है, दो फंक्शन है, दोनों का पावर जुट कर टोटल डिग्री कहला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री कितना वाला 2 वाला। एक और दे दीजिए एग्जांपल, जल्दी जल्दी कीजिए। सपोज कीजिए ऐसे रहेगा x³ माइनस 3xy स्क्वायर 3x स्क्वायर y प्लस y³। ये भी होमोजीनियस है, इसका डिग्री कितना है, कितना 3, इसका डिग्री 3। तो इसी को जनरल में लिखना चाहेंगे हम लोग, तो लिख लीजिएगा इन जनरल होमोजीनियस फंक्शन f x, y of degree n is expressible as ऐसा। जल्दी इसको समझिए क्या कह रहा है,
जनरल में इसी को है ना, होमोजीनियस फंक्शन को क्या कहेंगे, x, y है जिसका डिग्री कितना है n, तो उसी को इस तरह से एक्सप्रेस कीजिएगा x पर पावर n। यहाँ सबसे हो सके तो नीचे है ना, इधर क्वेश्चन में दिखेगा, हो सके तो नीचे भी रहेगा ना, तो सबसे आप क्या कर लीजिएगा, x कॉमन कर लीजिएगा और y बाई एक्स के टर्म में लाइएगा। किसके टर्म में लाइएगा, या तो y बाई एक्स के टर्म में लाइएगा या x बाई y के टर्म में लाइएगा। तो ये हो गया कैसा, होमोजीनियस फंक्शन। समझे, होमोजीनियस फंक्शन कोई बोलेगा तो क्या, डिग्री सेम सेम, अगर वो डिवाइड में रहेगा तो ऊपर का जितना रहेगा उतना ही नीचे का रहेगा, तो ऊपर नीचे सेम सेम रहेगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो n देख रहे हैं ना, अब यही रहता है जी, इसी के नीचे रहता तो q ही वाला रहता, क्या वाला रहता, q वाला। समझिएगा, यहाँ भी मान के चलिए दो ही को रहता, x पर पावर 3 और y पर पावर 3। तो हम आपसे सवाल करते कि बोलो जी ऊपर में डिग्री 3, नीचे में डिग्री 3, तो 3 माइनस 3 हमेशा क्या, 0, क्या हो जाएगा, 0। तो 0 आ जाएगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगला हेडिंग दीजिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफिनीशन। चलिए अगला हेडिंग दे दीजिएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल, होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज चल रहा है 9.5 चल रहा है, 9.5। चलिए लिखिएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई में dx इक्वल टू x, y, यहां भी x, y, where both x, f and g are होमो, शॉर्ट में लिख सकते हैं जी, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n is called a homogeneous differential equation। of order 1 and degree 1। आपको पढ़ना है ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कैसा, कितना ऑर्डर वाला और डिग्री भी 1। तो याद है वो ऑर्डर और डिग्री पढ़े थे, जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट होता है उसी को ऑर्डर कहते हैं, उसी के ऊपर पावर जो होता है उसको क्या कहते हैं, डिग्री। तो ये एक ही बार डिफ्रेंशिएशन वाला पढ़ना है, और डिग्री भी कि उस पर पावर भी कितना रहेगा, एक ही बार, और उससे आगे वाला हम लोगों को बाद में पढ़ना है। तो चलिए फिर से बात करते हैं एक बार, होमोजीनियस का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते थे, पहला क्लास में ही बताए थे, किसको कहते थे, ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व रहे, ऐसा इक्वेशन डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व रहे, उसी को हम लोग क्या कहते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो है तो इक्वेशन डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, और ये क्या है, फंक्शन है, लेकिन कैसा फंक्शन है,
एक्स और वाई दोनों है तो उसी को ना हम लोग होमोजीनियस कहे थे, तो उसका डिग्री क्या हो सकता है, एन हो सकता है, तो इसी को हम लोग कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए जल्दी यहां तक आइए, हो गया, लिख लिए। एग्जाम्पल एक दो को दे दीजिए होमोजीनियस का, चेक करने का तरीका भी बता देंगे। देखिए पहला इजी, dy y में dx इक्वल टू x प्लस 2y y में x माइनस y। ठीक है, इसको बनाने का तरीका, चेक करने का एक तरीका, एक शॉर्ट तरीका भी है। इसी को आप है ना ऐसे भी कर सकते थे, जो इससे पहले वाला बताए थे ना, y बाई एक्स करके x पर पावर करके हम लोग बनाते थे, तो इसको तो आप सिंपल भी बोल सकते हैं। हम लोग लॉन्ग, बहुत क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इस पर पावर 1 1 1 1, तो ये आपका क्या हो गया, होमोजीनियस। तो लिख सकते हैं विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में। और एक दो को एग्जाम्पल देख लीजिए, सपोज कीजिए ये रहेगा dy बाई में dx एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई में एक्स वाई। बोलिए होमोजीनियस है कैसे, तो ऊपर में 2, तो यहाँ 2, तो ओवरऑल प्लस माइनस में जुटता नहीं ना है, तो ऊपर में तो 2 ही हो गया, और नीचे में भी 1 और 1 2, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो ये भी क्या हो गया, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस देख लीजिएगा। अब कोई कहेगा, इधर पहले यहाँ पर हम लोग फंसते हैं कैसे वो सुनो। अब क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, तो तब तुम तो पहले सेपरेशन मेथड से कोशिश करोगे, तो ये सेपरेट कर सकते हो, इनटू वाला सेपरेट, बीच में प्लस माइनस रहता है ना, वो सेपरेट नहीं हो सकता, करके दिखाओ। तो जो सेपरेशन मेथड से नहीं बनता है, समझिए क्यों तीनों यूज हुआ है। कोई कहेगा सर इसको हम सेपरेशन मेथड से बनाएंगे, तो हम कहेंगे कि ठीक है यार बना के तो दिखाओ। तो सेपरेशन मेथड कब यूज होता है, जब यहाँ इनटू रहता, क्या रहता, इनटू, तो सेपरेट हो जाता। अब बीच में प्लस माइनस आ गया है तो वो सेपरेशन मेथड से नहीं, वेरिएबल सेपरेशन पढ़े थे ना 9.4 में, तो उससे नहीं हो पा रहा है। तो नहीं, जो सेपरेशन वेरिएबल सेपरेशन से नहीं होगा, तब आया क्या, होमोजीनियस। और जो होमोजीनियस से भी नहीं होगा, तब थक जाएंगे, पहले सेपरेट करने का कोशिश करेंगे, तो सेपरेट से भी नहीं हो रहा है, और देख रहे हैं कि अरे ऊपर नीचे पावर भी सेम नहीं है, तो होमोजीनियस भी नहीं हो रहा है, तब जाके बनेगा मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोशिश करना, तीनों एक दूसरे से लिंक है। जो वेरिएबल सेपरेशन हो गया तो वहीं पर रुक जाएगा, सेम एक तरफ करके इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करके सॉल्व कर देंगे। और जो सेपरेशन मेथड से नहीं बनेगा वो होमोजीनियस से बनेगा, और जो होमोजीनियस को भी फ्लॉप कर देगा तब जाके बनेगा वो किससे, लीनियर से। तो क्वेश्चन आपको देख के समझना, एग्जाम में यहाँ तो सुनोगे, यहाँ फिक्स एक्सरसाइज है कि अरे ये में तो पूरा होमोजीनियस है, अगला एकदम पूरा लीनियर, इससे पहले वाला 9.4 पूरा सेपरेशन। एग्जाम में कौन, कुछ नहीं, तो वही मिसलेनियस है। मिसलेनियस में कुछ नहीं मालूम रहेगा कि कौन किससे बनेगा, तो मिसलेनियस वाला आप लोग कोशिश कीजिए, बनाइए, देखिए कह रहे किससे बनेगा, तो डिग्री देख लिए ऊपर नीचे सेम, चाहे डिग्री हो गया तो होमोजीनियस। देख रहे हैं सेपरेट से हो रहा है तो सेपरेशन मेथड रहा, सेपरेशन से नहीं हुआ, होमोजीनियस से नहीं हुआ, तब जाके लास्ट में क्या है, लीनियर। क्लियर। तो चलिए ये भी क्या है, तो विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जल्दी कीजिए, अब हेडिंग होगा मेथड ऑफ सॉल्विंग, हाँ, मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम बड़ी इजी है। मेथड
मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला लिखिएगा, पहला नंबर, सबसे पहले कोई क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, इस टर्म में लाना है, dy बाई में dx, dy बाई वाला एकदम एक तरफ होना चाहिए, और यहाँ एक फंक्शन जो दिया रहेगा इस टर्म में आपको कन्वर्ट कर देना है। जहाँ कौन क्या है आपको मालूम है, इधर उधर रहेगा तो घुमा फिरा कर सबको इधर ला देना है। एग्जाम्पल हम देंगे समझाने का, ऐसे हो जाएगा तो होमोजीनियस हो जाएगा। तो यहाँ से दो मेथड बनता है। देखो एक मेथड समझ में आ जाएगा ना, कुछ क्वेश्चन उल्टा वाला है, अभी dy बाई में dx वाला समझो, तो उसी को जब सीख जाओगे ना तो कोई कोई क्वेश्चन में रहेगा dx बाई में dy, dx बाई में dy, तो इस पर हम लोग पहले सीख लेते हैं, और जब सीख जाएंगे तब हम लोग dx बाई में dy वाला भी करेंगे। तो इस टर्म में कर लेंगे तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया मेरा, लेट इतना बी ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऊपर नीचे सेम सेम तो होमोजीनियस हो जाएगा। तो होमोजीनियस हो जाएगा ना, तो दूसरा क्या कहता है, दूसरा लेट y इक्वल टू वी एक्स, क्या लेट कर लेना है, y इक्वल टू वी एक्स, और लेट करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करना। देखो यार, लेट करते हैं, हाँ v कांस्टेंट है, होमोजीनियस को सेपरेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम, तो y इक्वल टू वी एक्स, और लेट करते ही इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई में dx, dy बाई में dx, ये दोनों वेरिएबल है, ये और ये वेरिएबल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, v को छोड़ दिए, x का 1, अब क्या x को छोड़ देंगे v का dv बाई में dx, हो गया यहाँ तक। और साथ में इधर एक चीज और, डिफ्रेंशिएट तो कर ही रहे हो, साथ में यहाँ से है ना v का वैल्यू भी निकाल देना। तो v बराबर क्या लिखोगे, y बाई एक्स, v बराबर y बाई एक्स। अब तीसरा नंबर में क्या करना है, dy बाई में dx का वैल्यू जो था ना यहाँ इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 माने थे, इसमें पुट कर दे। इसका वैल्यू dy बाई में dx है, तो dy बाई में dx के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ y है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या लिखा जाएगा, vx, और vx लिखने के बाद उसके बाद वाला स्टेप में वही सेम सेम यूजिंग सेपरेशन मेथड जो हम लोग पहले पढ़े थे ना। सेपरेशन मेथड क्या करते थे कि y वाला एक साथ, तब y वाला नहीं, v वाला राइट में, x वाला लेफ्ट में, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। यहां तक पहुंचिए, जल्दी पहुंचिए, तीसरा लिखने जा रहे हैं। हो गया, तीसरा में क्या बोले, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई में dx एंड y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई में dx एंड y इन इक्वेशन 1, किसमें जी 1, तो यही ना 1 है, तो बोला जाए, बोलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तभी सीख पाइएगा। वर्किंग रूल देखकर ही हम लोग पूरा खत्म किए हैं। तो बोलो dy बाई में dx के जगह पर vx dv बाई में dx, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ जहाँ जहाँ v है y है वहाँ वहाँ क्या लिख देना है, vx। तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी फंक्शन दिया रहे तो x, vx,
x, ये क्या vx, ठीक है। बोलो, अब इसके बाद यहां तक हो जाएगा तो उसके बाद चौथा नंबर में आपका आ जाएगा वेरिएबल सेपरेशन मेथड। आफ्टर दैट कौन सा यूज हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। चलिए यहां तक पहुंचिए। हो गया। उसके बाद लिखिए चौथा नंबर में आफ्टर, यहां तक लिखने के बाद आफ्टर दैट यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन, सेपरेबल था, आफ्टर दैट using variable separable method, variable separable मेथड याद है वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या था, याद है। तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या था, तो यहाँ v वाला एक तरफ, उसमें y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ करते थे। तो यहाँ पर दो ही टर्म है, क्या क्या दिख रहा है जी, क्या क्या दिख रहा है, v और x। तो v वाला राइट में कर लेना, सॉरी v वाला लेफ्ट में कर लेना, और x वाला जैसे राइट में चलता था वैसे ही करना, ठीक है। ये बताने का जरूरत नहीं है, 9.4 में हम लोग पढ़ चुके हैं। v वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ। एग्जाम्पल में कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ नहीं ना दिखा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ x है, यहाँ x है, तो x तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी x, तो x वाला कट जाएगा, ठीक। तो ये प्लस, तो इधर आएगा तो माइनस। कोशिश करें समझाने का, चलिए देखते हैं, चाहे क्वेश्चन में देख लेंगे। क्वेश्चन में हम आपको वर्किंग यहाँ बोल दिए सेपरेबल मेथड, तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, हाँ चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। लिखिए, एक्सरसाइज चालू हो गया, यही वर्किंग रूल है मेरा। हाँ एक चीज और, दूसरा वर्किंग रूल अभी नहीं लिखवा रहे हैं, इधर सुन लो। दूसरा वर्किंग रूल अभी हम नहीं लिखवा रहे, अभी क्या पढ़ रहे हैं, dy बाई में dx वाला। तो ऐसे अभी कुछ ही देर के बाद है ना, जब ये सीख जाओगे तो ये उल्टा रहेगा, उल्टा। तो dx बाई में dy, तो जो यहाँ y इक्वल टू vx लेट किए हो ना, तो x इक्वल टू vy कर लेना हो, x इक्वल टू vy। क्लियर। तो उस समय एक दो एग्जाम्पल देने के बाद वो भी बता देंगे, क्वेश्चन क्लियर करेंगे। चलिए, सेपरेबल में इसको होमोजीनियस को है ना, हम लोग है जो कि सेपरेबल मेथड बनाने के लिए कि लेट करेंगे ना, तो v के जगह y के जगह पर vx करेंगे, तो वो सेपरेबल मेथड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि होमोजीनियस का अपना नियम कानून नहीं है, वो सब कौन मेथड से बनेगा, सेपरेबल। होमोजीनियस है तो होमोजीनियस को सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट करने के लिए y इक्वल टू क्या करना पड़ता है, vx, या x इक्वल टू क्या करना पड़ता है, vy, क्योंकि होमोजीनियस का अपना कोई फॉर्मूला नहीं। चलिए लिखिएगा, चलो दोनों लिखा रहेगा तो कैसे करेंगे, सो डैट, क्वेश्चन है, सो डैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, सो डैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट
so that given differential equation is homogeneous and solve it. पहला, ऐसे क्वेश्चन कंसंट्रेट कीजिएगा, समझाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है तो आप लोग क्या लिखिएगा सॉल्यूशन में, पहले ध्यान दीजिए। हम लोगों को क्या सिखाया गया है, dy बाई में dx वाला एक तरफ। तो सॉल्यूशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या कर लें, dy बाई में dx को एक तरफ ना करना है, तो ये इधर, तो dy बाई में dx, ये सर तो x स्क्वायर y स्क्वायर। इस सेपरेशन से हो सकता था क्या, बीच में प्लस माइनस होता है तो सेपरेशन मेथड से नहीं बनता है। इनटू रहता ना तो इधर उधर घुमाते फिराते। तो देखो होमोजीनियस है, कैसे पता चल, तो ऊपर में डिग्री 2 2, तो ऊपर में ओवरऑल डिग्री 2 है, और नीचे में भी यहाँ 2, तो बोले थे ना एक्स वाई रहता है तो गुना हो जाता है पावर उसका, तो इस पर भी 2, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो 2/2 तो 0 हो जाएगा। तो हमेशा डिग्री क्या हो रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 0। तो कितना लोग शॉर्ट में डायरेक्ट यहीं पर बोल के रुक जाता है, और नहीं तो एक और तरीका है, इसको है ना, इसको बड़ा वाला f मान लिया जाता है, x, y मान लिया जाता है, और जब इसको सॉल्व किया जाता है तो लेमडा लेमडा करके सॉल्व किया जाता है। तो बुकिस दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेमडा करके यहाँ और यहाँ फिरे जो कि कॉमन करेगा, और लेमडा पर पावर ला के 0 कर देगा। बुकिस बहुत लॉन्ग है, डायरेक्ट इसी को हम लोग लिख सकते हैं होमोजीनियस, ठीक है, कि वो भी मेथड से बता दे। तो लिख लीजिएगा, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे हुआ, तो ऊपर पावर और नीचे पावर सेम सेम है, तो वो क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और साथ में उसको सर 1 भी कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, 1। तो याद कीजिए, वर्किंग रूल का पहला नियम यही ना था, हो गया dy बाई में dx इक्वल टू होमोजीनियस। अब क्या करे थे, लेट y इक्वल टू vx, लेट तो डिफ्रेंशिएट, यहाँ से साथ में किसका वैल्यू, v का न रे, y बाई x, लेट तो डिफ्रेंशिएट, नियम कानून वही है। देन dy बाई में dx, v को छोड़ दिए थे x का 1, x को छोड़ दिए v का dv बाई में dx। अब क्या किए थे जी, वर्किंग रूल आपके कॉपी में लिखा हुआ है, देखिए समझिए फिर बोलिए। अब दोनों का वैल्यू dy बाई में dx का और y का वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। जैसे लिखवाए हैं, एक स्टेप भी याद, एकदम स्टेप बाय स्टेप याद रहेगा तो कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं आपसे। तो बोलिए क्या लिखे थे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई में dx एंड y इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं सर। बोलिए, सुनो ना, इधर है बंद, हाँ बोलिए। dy बाई में dx के जगह पर, dy बाई में dx के जगह पर vx 1 का हेला लिखेगा यार, dv बाई में dx इक्वल टू x स्क्वायर, y के स्क्वायर के जगह पर सर, y के स्क्वायर के जगह पर बोले थे ना रे, तो v स्क्वायर x स्क्वायर। आ रहा है समझ में, नहीं आए तो तुरंत बोलिए, क्योंकि शुरुआती दौर में समझाया जा सकता है। फिर x स्क्वायर
एक्स, भी के जगह पर y के जगह पर भी एक्स। अब इसके बाद नियम कानून सेम सेम है। क्या करना है? होमोजीनियस। कोई कॉमन वुमन कट रहा है क्या? देखो ना, एक्स स्क्वायर कॉमन होकर कट रहा है तो चालू हो जाओ। तो एक्स स्क्वायर कॉमन किए तो 1 प्लस भी स्क्वायर, यहाँ जी एक्स स्क्वायर कॉमन किए तो 1 प्लस भी गया। नियम कानून क्या था? कौन मेथड? चौथा में लिखे थे यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, सेपरेबल मेथड। तो बोलो ये प्लस भी है, इधर आएगा तो माइनस भी हो जाएगा। तब सेपरेबल मेथड के लिए वर्किंग हम कर रहे हैं, डी वी बाई में डी एक्स। तो यहाँ क्या 1 प्लस भी स्क्वायर बाई में 1 प्लस भी माइनस, ठीक है, प्लस तो इधर आया तो माइनस। बोलो सर, एलसीएम लिए तो 1 प्लस भी स्क्वायर, बोलो माइनस भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। तो भी स्क्वायर से भी स्क्वायर जाएगा। हाँ, तो एक्स डी भी बाई में डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस भी बाई में 1 प्लस भी। बोल ही नहीं रहा है यहाँ तक। चलो अब क्या करो, भी वाला पूरा टर्म है ना लेफ्ट में होना चाहिए, इधर भी वाला पूरा टर्म लेफ्ट में और एक्स वाला पूरा टर्म राइट में। याद करो उसमें भी वही सेपरेशन मेथड था। वाई वाला तो वाई के जगह पर भी है, तो वाई वाला पूरा लेफ्ट में होता था, एक्स वाला राइट में, तो एक्स वाला राइट में रहेगा। अब भी वाला कहाँ हो जाएगा? यहाँ तक आइए। अब क्या करते हैं, देखिए डिवाइड में देखो थोड़ा सा इधर, डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में यानी कि पलट के इधर आ गया। तो ये क्या 1 प्लस भी बाई में 1 माइनस भी, ये डी भी ये पलटी मार के तो डी एक्स बाई में एक्स हो गया। देखो फुल्ली सेपरेट हो गया, भी वाला एक तरफ एक्स वाला एक तरफ, तो सेपरेट हो जाता है। तो उसके बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। चलिए यहाँ तक पहुँचिए जल्दी आप। उसके बाद उधर मिटाएंगे। चलिए देखिए यहाँ तक कंटिन्यू। अब क्या सेम एक तरफ भी वाला एक तरफ एक्स वाला एक तरफ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। लिखिए इंटीग्रेटिंग बोला जाए। हाँ जी, वन प्लस भी ठीक है। अब सुनिएगा, याद कीजिए, आप लोग पढ़े हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल पढ़ाए थे, पार्शियल इक्वेशन। तो क्या बोले थे, पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़े थे कि ऊपर नीचे सेम होता है। तो उस सिचुएशन में ये क्या होता था, डिवाइड होता था। याद है, रेशनल फंक्शन दो तरह का, रेशनल फंक्शन दो तरह का, पहला प्रॉपर रेशनल फंक्शन और दूसरा इम्प्रॉपर। तो ये देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम पावर है, इस पर भी 1 है उस पर भी 1 है, तो नीचे वाला से वो क्या कर लेते थे, डिवाइड। तो रफ कर लीजिएगा अपना। तो ये वेरिएबल वाला पहले, कांस्टेंट वाला बाद में। तो बोलिए कितना बार में, 1 बार में रे, -1, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। ये गया तो ये कितना 2। तो बोलिए इसको क्या लिखिएगा, ठीक है।
बोला जाए यहाँ तक में किसी को दिक्कत? ऊपर नीचे सेम सेम पावर था तो नीचे वाला से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिया। वेरिएबल हमेशा कहाँ लिखा था पहले? अरे भी ये है, हाँ ले चलो माइनस वन का x नहीं भी ना है तब माइनस भी हो जाएगा। ये 2 का हुआ नहीं, 1/x तो लॉग लेकिन भी के साथ जो रहता है नीचे तो भी के साथ क्या है आगे में माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब बोलिए इधर तो जान ही रहे 1/x का log x प्लस सी सब रहेगा तब ना। अब भी का वापस करिए सर, भी लेके चले थे हम लोग तो भी का वैल्यू क्या था y/x, तो जहाँ जहाँ भी है वहाँ y/x रखना है। तो यहाँ माइनस y/x, ये भी -2 y/x। यहाँ लिख दीजिएगा पुटिंग v इक्वल टू y/x। क्लियर? देखिए आंसर यही दिया है कि इसको क्या किया होगा, एलसीएम ने ना ले लिया है, देख लीजिए एलसीएम लिया होगा, इनटू किया होगा, पावर में लाया होगा, थोड़ा सा घुमाया फिर आता है। देखिए यही है 9.5 है। अच्छा ये है, ठीक, खूब घुमाया फिराया है। देखिए पहला ई माइनस ई माइनस इधर गया तो सुनो ना यार, समझा रहे, माइनस इधर गया तो प्लस, और यहाँ कुछ नहीं है तो पावर में आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा log 1। एलसीएम ले ही ले, रुक जाना एक बार, ये माइनस इधर गया तो प्लस, ये 2 × में था तो पावर में चला गया, अब प्लस log x। बोला जाए हाँ जी, ये प्लस में रहता है तो इनटू में, तो इसको साथ में एलसीएम भी ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा log x माइनस y में x का होल स्क्वायर। ये प्लस में था तो log प्लस में होता है तो क्या में हो जाता है इनटू में, तो ये x प्लस सी। क्लियर? एगो x आंसर मिलाना, थोड़ा सा पहले सुन लो, बुक का आंसर मिलाना थोड़ा सा मेहनत करना है, और नहीं तो हम लोग यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब हम लोगों के पास यहाँ पर तो ऑब्जेक्शन है ना सर, आंसर ना मिल रहा है, तो हम मिला रहे हैं, आपको वर्किंग सिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग करके पहुँच सकते हैं। चलिए ध्यान दो जी, एगो x कट जाएगा, तो ये क्या log x माइनस y का होल स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर होता, ये भी x स्क्वायर होता है, ये x है तो एगो x गया तो x ही ना। हाँ, ये प्लस c है तो उसको उधर भेज दे, तो क्या भेज दे रहे हैं, अभी लिखेंगे माइनस c इक्वल टू 0। अब याद कीजिए, बोलिए यहाँ कुछ नहीं तो e, ठीक है ना, तो क्या कीजिएगा, पढ़े थे ना e पर पावर ई पूरा आ जाएगा, तो e पर पावर इसको इधर लिखे या इधर कोई दिक्कत नहीं ना है, तो y पर पावर यहाँ, ठीक है, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में,
तो x, इसको क्या लिखिएगा, ठीक, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा के छोटा वाला c है तो c1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पहले लिखवा दीजिए हमको, ये वाला। तो x माइनस वाई का क्या होल स्क्वायर, और ये इसके जगह पर c1 कर लीजिए। तो x c1 ई पर पावर, यही है, देखो तो जी। तो यही कहानी बनेगा। चलेगा चलेगा चलेगा। विच इज रिक्वायर्ड जनरल, चलिए देखिए, यही है आपका। अरे देख, पहला क्वेश्चन हार्ड था, बाकी सब क्वेश्चन इजी इजी दिया हुआ है। तो यहीं तक ना, यहाँ तक तो तू भी कर रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं था। जो है जो कि आंसर मिलाने के लिए घुमाए फिराए हैं। अब इजी हो जाएगा। देख, पहला क्वेश्चन ऐसे भी है ना, बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि क्या क्या करने वाले। अब तुमको स्टेप मालूम हो गया क्या क्या करना है। अब देखोगे दूसरा क्वेश्चन से तू खुद कहेगा ए सर कुछ करना है, देखिएगा अगला क्वेश्चन से आपको दिखेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ऐसे भी टफ रहता है। लिखिए, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन से आप खुश हो जाइए कि सर अब कुछ नहीं है सर, टाइम पास करवा रहे हैं आप। पहले क्वेश्चन में आपको दे दिया था एकदम भयंकर। बोलिए, डैश को क्या लिखिएगा आप लोग, dy बाय में। अब बोलिए सर, ये कितना लोग कोशिश करेगा सर, ए सुनना, सेपरेट हो रहा होगा शायद, तो इसको इधर लाता तो x वाला इधर आता, तब भी सेपरेट, बीच में प्लस माइनस रहेगा ना, तो वो सेपरेट नहीं हो पाता है। तो वो होमोजीनियस देखते हैं, तो होमोजीनियस है जी, कैसे पता चला। तो 1 1 नीचे भी 1 है ना, डिग्री इसका कितना है 1 1 1, तो नीचे भी 1, तो 1/1 तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस बराबर रहता है तो डिवाइड में पावर क्या होता है, घटता है, तो हमेशा क्या होना चाहिए 0। तो विच इज, इसको 1 न कर लीजिएगा, अब विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो अब क्या कर लेना है, लेट, नियम कानून आपका एकदम याद होना चाहिए, y = vx, और फिर यहाँ से v का वैल्यू रखेंगे तो y बाय x, और लेट करते थे तो इसका डिफरेंशिएशन फिक्स है, बोल ही नहीं रहा है। तो dy बाय में dx, v को छोड़ते थे, x को यहाँ छोड़ो, और v का dv बाय में dx। यहाँ तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा, अभी और आगे भी नहीं, पुटिंग वाला भी सही है चल रहा था सबका। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाय में dx एंड y इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। ये भी क्लियर है सबको। बोलिए, हाँ सर, dy बाय में dx के जगह पर vx dv बाय में dx, यहाँ क्या x, y ना रे, y के जगह पर dv
सॉरी भी एक्स, अब y में x हो गया। कॉमन करिएगा, कट रहा है, चाहे दोनों को दे देंगे तो x x कट गया, तो ये क्या v प्लस एक्स डी वी बाय में डी एक्स। ये जी x से x कॉमन किए तो 1 प्लस भी बाई में x गया, ये प्लस हमेशा उधर ले जाना है, इतना बताएंगे ना कि याद हो जाना चाहिए। तो ये क्या 1 प्लस भी माइनस भी गया, गया ना। तो का में कोई दम है का, देखो तो x डी वी बाय में डी एक्स इक्वल टू 1। ये तो साफ दिख रहा है कि सर, खाली इधर ले जाइए, हो गया सेपरेट। तो ये क्या डी भी आइए जी डी एक्स बाय में एक्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। पहला क्वेश्चन ही टफ रहता है, ऑन बोथ साइड। बोलिए हाँ सर, इसका क्या हो जाएगा भी, यहाँ कुछ नहीं तो 1 का क्या x होता था, तो यहाँ है भी है तो डी भी, हाँ लॉग एक्स प्लस सी। भी का वैल्यू रख लीजिएगा y बाई एक्स ना रखेगा रे। देखो तो क्या दिया है जी, वही यही दिया है कि फिर से उसको थोड़ा सा पुटिंग y इक्वल टू भी इक्वल टू, यही है, इधर लेके गया होगा, दोनों से कर दिया मल्टीप्लाई, हो गया। अभी 5 नंबर में देगा, अभी इजी रहेगा तो 2 नंबर वाला में भी ना आ सकता है रे। ये 4 नंबर में सीबीएसई में इस तरह का रहेगा तो बोलिए, इनमें कहीं पर बोलिए, अब बोलिए। अब आपको थोड़ा धीरे धीरे लगेगा ना कि एकदम स्टेप याद हो जाएगा कि करना क्या, यहाँ तक तो कुछ करना ही नहीं था। अब फिर इंटीग्रेशन, अगला क्वेश्चन आया ना रे आंसर। हाँ अभी ऐसे ना कर लेना, इसको क्या करता रे, इसको इधर लाता ये, जल्दी कीजिए। हाँ मिटा दें, हो गया ना। लिखिए हाँ dx को पहले इधर भेज दीजिए, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस dx वाला इधर, तो ये x यहाँ क्या ये हो गया। अब क्या कर लेते हैं, dy बाई में dx ना बोला है तो dx को इधर खींच लेते हैं, इसको इधर खींच लेते हैं, तो ये क्या dy बाई में dx x प्लस वाई, बोलो जी सेम सेम है, तो विच इज 1 कर लेना, और विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है कि दिक्कत है, जल्दी बोलिए।
तब वो कंटिन्यू करते जाइए, y इक्वल टू लेट कीजिए। हाँ, अगर यही dxy में सुन लो, dxy में dy आ जाए तो उस समय x इक्वल टू वी वाई होगा, x इक्वल टू वी वाई आएगा। एक दो क्वेश्चन है उस पर भी। अब क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाय में एंड y इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। बोलिए। तो dy बाय में dx के जगह पर v प्लस एक्स dv बाय में dx। इधर जी थोड़ा सा फंसे हुए हैं, तो x vx x vx, जहां जहां y था वहां क्या रख देना है, vx। कुछ कॉमन कर रहे हो क्या, x कॉमन करके कट रहा है, x या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, तो x कॉमन किए तो 1 प्लस भी, यहाँ 1 माइनस भी, x गया, ये प्लस भी है, उधर जाएगा तो माइनस भी। हो गया? बोलिए, यहां तक में कोई प्रॉब्लम? अब क्या है एलसीएम? बोलो सर। तो 1 प्लस भी सर एलसीएम इंटू किए तो ये माइनस भी, माइनस माइनस प्लस भी, ये से ये गया, क्या ना। तो एक्स डी भी बाय में डी एक्स, तो ये 1 प्लस पलटी मार के इधर आ जाएगा ना, सेपरेशन करना है तो ये वाला इधर आएगा, हमेशा भी वाला लेफ्ट में, तो पूरा। हाँ, तो इसको इधर कर लीजिए, तो ये डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में डी भी, आई उधर चला जाएगा, तो डी एक्स बाय में एक्स। समझे? यहाँ पर दिक्कत है क्या, हमेशा इधर वाला पलटी मार के इधर आ जाएगा, आई हमेशा इधर है ना, डी बाय में डी एक्स से रहेगा, इधर हमेशा डी एक्स बाय में एक्स ही रहने वाला, सब कट ना जाएगा, इधर तो खाली भी ही वाला ना बचेगा, तो हमेशा यही इंटीग्रेटिंग ऑन पहुंचिए यहां तक। तो ये ना देख रहा है, ऊपर में कम है नीचे में ज्यादा है, तो ये वाला इसको दे दो, आई वाला इसको दे दो, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स, आई इसको दोगे तो नीचे वाला लेट होगा, मन में तो 0, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब इंटीग्रेशन तो छोड़ेगा नहीं, वही तो नहीं समझ में आ रहा। तब पढ़ने के समय में घूमते थे, हाँ। चलिए कंसंट्रेट कीजिए, ये वाला इधर इधर, ये इसको दे रहे हैं, ये इसको दे रहे हैं, फ्रैक्चर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो बोलिए, तो 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, यहाँ ठीक है, यहां तक समझना। इधर का तो तुम लोग बोल ही रहे हो, 1 बाई एक्स का अभी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि देखो अगर सब लॉग में रहता है तो कांस्टेंट को भी क्या में लिखा जाता है, लॉग में, तभी एक लाइन रोक रहे हैं, साथ में कर लेंगे एक ही बार। चलो ध्यान दो, तो
इसको करिएगा ना सर तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स। तो इसको इधर इसको कोई लेट करेगा तो 1 का 0, भी स्क्वायर का 2v, तो 2 नहीं है मेरे पास। इंटीग्रेशन दोनों को दे दें, ऐसे कर ले, ठीक। dv देखना यार, अपने में बिजी रहेगा तो सीख जाएगा काम। ये लिखा यहाँ देखेगा, इसको लेट किए मन में, मन में, तो 1 का 0, भी स्क्वायर का 2v, तो 2v dv के जगह पर dt, तो 1/t log t। तो इसको क्या बोल रहे हो, इसको tan इनवर्स v, 1/2 का हुआ नहीं, इसको लेट किए तो ऊपर वाला पूरा का पूरा मिल रहा है, तो 1/t, तो 1/t का log t, ठीक है, और 1/x का log x प्लस c, ठीक है सर। अब बोलिए आप ही लोग, ये माइनस उधर गया तो ये ऊपर 1/2 है, तो ऊपर में रूट में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। जितना इजी होता है उतना करना पड़ता है भाई। चलो ये आगे ये नंबर में है तो ये पावर में चला जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, तो क्या लिखोगे log 1 प्लस v स्क्वायर पर पावर 1/2 प्लस log x, v का वैल्यू y/x, v का वैल्यू तो y स्क्वायर बाई में x स्क्वायर पावर 1/2, v का वैल्यू रख दिए। आई लॉग प्लस में होता है तो इंटू में मतलब x ना, प्लस c, बोलिए सर। थोड़ा सा ये लाइन समझिएगा, लिखते रहिएगा अपना। इधर इधर एलसीएम लिए तो एक्स स्क्वायर, तो ये हाँ ऐसे रुक जा, समझेगा ये वाला, एक लाइन बढ़ा देंगे ये चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2, और नीचे वाला पर भी पावर 1/2 रहेगा ना, तो 2 कट जाएगा तो ये x हो जाएगा। बोल ही नहीं रहा है कोई। अरे एलसीएम लिए तो ये यहाँ, तो ये पावर दोनों के लिए ना, ऊपर और नीचे, तो नीचे वाला है तो ये 2 तो इसका कट ही जाएगा, तो x, और यहाँ पर भी क्या है मेरा x, तो x गया। अब पावर 1/2 का मतलब रूट, क्या जी, रूट। देखो यही है आंसर, आंसर देखिए सर, यही है। ये यहाँ तो फिर ले गए थे, फिर वापस कर लिया होगा, तो 1/2 रहने दिए, और वही 1/2 को क्यों लाया था अंदर, ये वाला x को क्या करने के लिए, काटने के लिए। फिर आगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा तो। समझ रहे हो ना, ये में आंसर मिलाने के लिए है ना, अब देखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ दे तो कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। देखो वही ना 1/2 आ रहा है, आगे आ रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए, एग्जाम में चलेगा, चलेगा। यहाँ लिख लेना भाई, अभी पढ़ रहा है तो अभी तो लिख ले, चलेगा तो हम तो खुद बोल रहे हैं कि चलेगा। जल्दी, अब ऑब्जेक्टिव में तो दम आंसर रहना ना चाहिए, मिलाओगे तो। जल्दी करो, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 16 17 आप लोग खुद से बना लीजिएगा। 16 सुन लीजिए,
16 बोले। 16 में अभी देखो, अभी तक हम लोग dy बाई में dx पढ़ते थे ना, अरे dy बाई में dx। 16 में देखो क्या कह रहा है, dx बाई में dy है, dx बाई में dy। तो क्या लेट करोगे, x बराबर भी y, तो जो ऑप्शन है दे देना। ठीक है। 17 में, हाँ जी ऑब्जेक्टिव है। और 17 में किसको पकड़ोगे, कह रहा है कि कौन है होमोजीनियस, तो होमोजीनियस तो सबका डिग्री देख लो, तो सबका डिग्री देखेगा। तो पहला में देख रहा है एगो कांस्टेंट बीच में घुस गया तो गया, दूसरा में स्क्वायर ई में क्यू है गया, और तीसरा में क्या है क्यू स्क्वायर है गया, और चौथा में देखो स्क्वायर 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 स्क्वायर, चौथा डी। तो दूगो तो ऐसा ही हो गया। चल आगे देख। ये सब छोड़ने वाला है, ये सब एग्जाम में आ गया तो तरीका तो देखो, जब तक 10-12 को सीखेगा तब ना तू लगेगा कि कोई आवे ना, कोई दिक्कत ना है। तो उसमें वैसे ही जो उसमें ना बनाए थे एक्स और वाई का वैल, यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे फिर नहीं। होमवर्क में एग्जाम्पल बनाइएगा। चलिए जल्दी, जल्दी बनाया प्लस ठीक है। इसको सर इंटू माइनस से इंटू कर ले क्या, तो वाई स्क्वायर हाँ जी होमोजीनियस है। देखो कैसे 2 2 तो 1 1 2, तो 2/2 0, तो 0 तो क्या हो गया, तो इसको 1 कर लेना। और विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या लेट कर लेते थे, हाँ तो लेट y इक्वल टू वी एक्स, तो v बराबर y बाई एक्स लेट करते थे तो डिफ्रेंशिएट, तो dy बाई में dx, v को छोड़ दो x को छोड़ो, यहाँ v को छोड़ दिए x का 1, अब x को छोड़ दिए v का, dv बाई में dx। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई में dx एंड y इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट कर रहे हैं, 1 में पुट कर रहे हैं, जल्दी कीजिएगा। बोलिए सर कितना, dy बाई में dx के जगह पर, तो v x dv बाई में dx, और यहाँ y के जगह पर, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन करिएगा सर ऊपर से, एक्स स्क्वायर, हाँ तो v प्लस एक्स dv बाई में dx, तो एक्स स्क्वायर कॉमन किए तो v स्क्वायर माइनस 1 बाई में 2v एक्स स्क्वायर, हाँ v स्क्वायर माइनस 1 ना, ये एक्स स्क्वायर गया, ये प्लस भी है जी, इधर आएगा तो माइनस भी
एलसीएम तो क्या बोल ही नहीं रहा है सर, तो 2v तो इजी v² माइनस 1। इंटीग्रेशन जितना तरह से पढ़े हो ना सब यहाँ इतिहास बन के आने वाला है धीरे धीरे। तो इधर जाएगा तो -2v² -2v²। तो ये कितना हो जाएगा सर x dv बाय में dx। तो ये तो -1 माइनस v² 2v माइनस कॉमन कर लेना। नियम कानून तो अब जानते ही हो। ये तो दम सजाया हुआ आ गया जी, तो इसको उधर ले जाओ। तो क्या 2v बाई में 1 प्लस v² आई dv माइनस dx बाई में x। माइनस को उधर ही रहने दिए। इंटीग्रेटिंग ऑन ये तो अभी किए थे यार, अभी किए थे कि ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे, नीचे वाला लेट ऊपर वाला पूरा का पूरा 1 का 0 v² का 2v। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। समझ में आ रहा है ना? बोलिए। तो 2v 1 प्लस v² आई dv ना बोलो जी। इसको लेट किए मन में, तो 1 का 0 v² का 2v, तो 2v dv के जगह पर dt, तो 1/v log v। आई माइनस का हुआ नहीं 1/x log x। सब लॉग तो कांस्टेंट भी ठीक ठाक चल रहा है। माइनस का मतलब डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ भी का वैल्यू वापस कर लो। तो ये क्या 1 प्लस तो y² बाई में x²। ठीक है सर। और यहाँ क्या थोड़ा सा यहाँ फंस रहा है, ई ऊपर रहेगा कि ऊपर रहेगा, ये माइनस है तो माइनस वाला नीचे, तो लॉग में डिवाइड में रहता है तो क्या में माइनस में रहता है तो डिवाइड में, तो c बाय x। इधर भी लॉग इधर भी लॉग, लॉग लॉग कैंसिल। और यहाँ लिख देना पुटिंग v इक्वल टू y बाई x। हाँ सर लॉग लॉग गया तो एलसीएम ले लें, तो x² प्लस y² बाई में c बाई एगो x गया, उधर जाकर cx हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जल्दी जल्दी कीजिए। लिखा हटा जी। 5 चालू है, 5 बहुत इजी है, अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा उसको देख रहे हैं ना रे, ठीक ठीक जल्दी कीजिए ना से। लिख लिए? आराम से लिखिए, 2-3 दिन में लिखा जाए, जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ 5 नंबर और 16-17 हो गया ना। याद रखिएगा dy में dx रहता है तो y इक्वल टू vx,
और डी एक्स बाई में डी वाई रहेगा तो x इक्वल टू वी वाई। हाँ नहीं जी वैसे ही वाई वाई, हाँ वाई वाई एक्स ही ना बन रहा है। हाँ डी वाई वाई में डी एक्स बता रहे थे। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन। बोलिए सर। एक्स स्क्वायर को भेज दीजिए ऊपर में हमेशा अभी फिलहाल, ठीक है ठीक है, यहां तक होमोजीनियस है। 1 कर लीजिए इसको पहले। देखो जी ये एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर तो ऊपर नीचे सेम सेम तो 0 हो गया तो होमोजीनियस। तो विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट y इक्वल टू ना, लेट y इक्वल टू वी एक्स। लेट करते हैं तो डिफरेंशिएट कहाँ कटेगा सर? बताइए बताइए, बोलो कहाँ कटेगा? सबको देंगे तो उस समय आराम से देना ना। अभी इसको देगा तो यहाँ तो ना कटेगा, ये को खाली कटेगा, खुश हो जाए। हाँ तो ठीक है, वो भी ठीक है, डायरेक्ट एक ही साथ करना ना। यहाँ भी बराबर y बाई एक्स। हाँ जी लेट करते थे तो डिफ्रेंशिएट, तो डी वाई बाई में डी एक्स, जी को छोड़ दिए, यहाँ एक्स को छोड़ दिए, डी वी बाई में डी एक्स। पुटिंग, ये सब तो याद हो गया होगा कंसेप्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई में डी एक्स एंड वाई इन इक्वेशन। बोलिए सर। तो v प्लस एक्स डी वी बाई में डी एक्स। हाँ सर, इधर इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई के जगह पर, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स, अब वी एक्स क्या कॉमन करोगे ऊपर से? एक्स स्क्वायर, ये हटा दें तो लिख ही लिया होगा। भी प्लस एक्स डी भी, हाँ जी एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस भी, अब बाई में एक्स स्क्वायर गया, ये प्लस भी उधर गया तो माइनस भी। सब इजी इजी है, कहे ना अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन। भी से भी चला गया, भी से। हाँ सर इसको इधर लाएं, इसको उधर भेज देना, तो डी भी बाई में। इतना मजाक में ना ले लीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन इसको रूट बना ले। आराम तो आराम खुश हो जा रहा होगा बोल के। बोले अरे 2 है ना, तो 2 को रूट 2 कर लिए। अब इसको पढ़ लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टोटल 9 फॉर्मूला 1/2 है। बोल बोल बोल
1/2a 1/2a, तो ये कितना 1 ठीक है ना। लॉग माइनस में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो नीचे रहता था, और ऊपर में लेकिन x के साथ जो रहता था नीचे, तो x के साथ क्या है, ठीक है ना। अब कोई कहेगा सर यहाँ लॉग क्यों नहीं लिए, तो देखो भयंकर ये है ना, रूट ही इसका भयंकर है, तो इधर उधर नहीं जाएगा। लॉग क्यों लेते थे जी सी के पास, कि दोनों तरफ नहीं, सब जगह नहीं, कि लेते थे कि इजीली लॉग क्या हो सके, कट सके। तो यहाँ पर है ना पावर आगे का नंबर देख रहे हैं ना, भयंकर है, तो यहाँ का नंबर क्या है 2√2 हो जा रहा है, तो पावर में ना ले जा सकते हो, 1/2 रहता तो ले जाते, तो इसीलिए इधर सी के साथ लॉग नहीं लाए। तो क्या हो जाएगा बोला जाए, ठीक। अब भी का वैल्यू वापस कर रहे हैं, ये 2 कहाँ से आया √2, कोई को दिक्कत ना है, याद है x के साथ जो रहता था नीचे, तो x के साथ क्या है, देखिए तो सर सही जा रहे हैं। चलिए अब एलसीएम लेंगे तो 2x उधर चला जाएगा और कट जाएगा ना, इसके बाद ही वाला हटा के बोलिए सर। यही है, तो ये ना। चल लास्ट क्वेश्चन 6, छुट्टी। सही है सर, जल्दी लिखिए ना। अरे मेरा बन गया है ये वाला, में मेहनत करेंगे ना। हटाएं, लास्ट अंत भला तो सब भला ना। अगला दिन ही खत्म हो रहा है ना, और इसके बाद है जो कि क्या हो जाएगा, लीनियर एक ही दिन का है, जल्दी खींच देंगे। हो लिख लिया यहाँ तक तू, तो 7 उतारो ना, 6 उतारो, कुछ दूर तक पहुंचो। 6 हिल मिटाए, चलो देखो 6 छोटा सा क्वेश्चन है, छुट्टी कर रहे हैं। रूट दिया हुआ है तो डर जाएगा रे, तो क्या होगा, उसको इधर ना ला सकता है, कॉमन ना कर सकता है, सोया हुआ है का। इसीलिए तो बता रहे हैं कि फंसे हम भी।